बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम अरेबिक पुलाव बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईजी पुलाव बनाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और मज़ेदार सा अरेबिक पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो अरेबिक पुलाव हम मटन के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हमने तकरीबन 1.5 kg मटन जो है वो ऐड कर लिया है प्रेशर कुकर के अंदर, और साथ में 5 गिलास पानी ऐड कर लिया है, और साथ में आधा खाने का चम्मच इसके अंदर नमक ऐड किया है। इसके अलावा कोई चीज़ हमने ऐड नहीं की। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और अच्छे से मटन को बॉयल कर लेंगे। मटन हमारा बॉयल हो चुका है, तो पतीले के अंदर हमने ऐड कर लिया है कुकिंग ऑयल। साथ में 2 बड़े साइज़ की प्याज काट कर ऐड कर ली है। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसका हमने कलर निकालना है, इसलिए इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत है। तो प्याज को अच्छे से हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर हम तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच पानी ऐड करेंगे, और साथ में ऐड कर देंगे नमक, ताकि प्याज का कलर जो है वो अच्छे से निकल आए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ पुलाव की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। मैं आपको प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लिंक पर क्लिक करके सारे पुलाव जो हैं उनकी रेसिपीज़ देखकर मज़ेदार से नई नई किस्म के पुलाव बनाना सीख सकते हैं। साथ में हमने ऐड कर लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे कलर के लिए पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर जो है ये शिमला मिर्च का पाउडर होता है। ये स्पाइसी नहीं होता, सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा स्पाइसी टच देना चाहें तो पेपरिका पाउडर की जगह आप लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मसाला इसका जो है वो भून लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, बड़े बड़े पीसीज में काट लेंगे इनको, और ये ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। इसको हमने ज़्यादा मिक्स होने तक नहीं भूनना, सिर्फ 2 से 4 मिनट तक इसको हम मसाले के साथ भून लेंगे टमाटरों को, और फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत ही कम मसाले के साथ बहुत ही मज़ेदार सा ये अरेबिक पुलाव हम बनाएंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इसके अंदर बॉयल किया हुआ मटन जो है वो ऐड कर लिया है। मटन टोटली बॉयल है, बहुत ही सॉफ्ट। ये ऐड कर लिया है। अब मसाले के साथ मटन को हम भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। आप ये पुलाव दावतों के लिए बना सकते हैं। आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तब भी आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस पुलाव को खाने के लिए आपने साथ में चटनी बनानी है, जो अरेबिक डिशेस के साथ खाई जाती हैं। वो चटनी आपने सिंपल और इजी तरीके से बनानी है। मैं आपको सिंपल सा उसका तरीका बताती हूँ कि 2 से 3 आप टमाटर लें, और साथ में 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें लें, और दोनों को ऐड करें काट कर ब्लेंडर जग के अंदर। और साथ में आप तकरीबन आधा कप जो है कहवा पीने वाला कप छोटे वाला, वो आधा कप पानी ऐड कर लें, और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर लें। तमाम चीज़ों को ब्लेंड करके मज़ेदार सी चटनी आप पुलाव खाने के लिए रेडी कर सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी जो है इसकी चाहिए तो वो भी मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चटनी का लिंक भी आप देख कर चटनी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हमने ऐड कर ली है यखनी, जिसके अंदर हमने मटन को बॉयल किया था, और मिक्स करेंगे। और ये जो हमारी यखनी है तकरीबन 4 गिलास है। पानी जो है वो हमने, यानी टोटली यखनी 4 गिलास है, और चावल इसके लिए हमने सेला के लिए है 2 गिलास। सेला के चावल जो है वो पानी ज़्यादा लेते हैं, इसलिए 4 गिलास हमारी यखनी है और 2 गिलास हमारा पानी है। इसको ढक देंगे और बॉयल होने का वेट करेंगे। तो अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे इसकी खूबसूरती के लिए, इसके टेस्ट के लिए सब्ज़ धनिया। धनिया जो है जब भी आप बाज़ार से लेकर आएँ इसको अच्छे से वॉश कर लिया करें। इसके ऊपर बहुत सी रेत और डस्ट वगैरह होती है। खुले पानी के अंदर कपड़ों की तरह नतार कर हमेशा सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों को धोया करें, ताकि इसकी रेत जो है वो अच्छे से निकल जाए।
अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर चावल ऐड कर लेते हैं। चावलों को तकरीबन 1.5 घंटा पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। सेला के चावल जो हैं वो ज़्यादा देर उनको भिगोना पड़ता है। बासमती के चावल अगर आप बना रहे हों तो उनको 20 से 25 मिनट तक आप भिगो लें। चावलों को ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक्कन लगा कर कुक करेंगे और शुरू के 4 से 5 मिनट तक हम इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। उसके बाद इसकी फ्लेम जो है नीचे बिल्कुल लो कर देंगे और दम लगा कर इसको हम कुक करेंगे। दम पे लगा कर चावल हमेशा कुक किया करें, बहुत ही मज़ेदार चावल बनते हैं दम लगाने के बाद। तो हम भी इसको कवर करते हैं और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो पहले के 10 मिनट हमने इनको कुक किया और फिर तकरीबन 15 मिनट इनको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे दम लगा कर कुक कर लिया है। तो हमारा अरेबिक मज़ेदार सा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। पुलाव हमने मटन में बनाया है, आप चिकन में बना सकते हैं इसी तरीके के साथ, और इसी तरीके के साथ आप बीफ में भी बना सकते हैं। एक एक दाना चावलों का आप देख सकते हैं कि खिला हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पुलाव बना है। इसको सर्व करने का भी एक ख़ास तरीका है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अरेबिक पुलाव जो है वो किस तरह से सर्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमने एक खुला थाल लिया है। अगर आपके पास इस तरह प्लास्टिक का ना हो तो स्टील के थाल जो हैं वो हर घर में मौजूद होते हैं। आप गोल वाला स्टील का थाल लें, उसके अंदर पहले चावलों को इस तरह से फैला लें। उसके बाद जो मटन है उसकी बोटियाँ, चूँकि बड़े साइज़ की अरेबिक लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बोटियाँ जो हैं वो ऊपर सर्व करें। इस तरह बहुत ही प्यारी इसकी लुक आएगी। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको मेहमानों के लिए सर्व करना है। खाने वाले आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। अब मैं आपको मटन दिखाती हूँ कि ये देखें कितना ही सॉफ्ट हमारा मटन है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गला हुआ है। इसी तरीके से आपने ये मटन तैयार करना है, इसको अच्छे से बॉयल करना है। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त तरीके से मटन हमारा नरम हो चुका है। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा अरेबिक मटन पुलाव। आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएँगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। हमेशा से हमारी यही कोशिश रही है कि आपको हर रेसिपी ईज़ी वे में सिखाई जाए, ताकि आपको A to Z कोई भी रेसिपी आप बनाना चाहें तो आपको अच्छे से समझ आ सके। इसलिए रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि आप भी हमारी रेसिपी को देखकर अच्छे कुक बन सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।